हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 5 जो दिया है लिंग, वचन और कारक पढ़ेंगे। हम इसके पहले वीडियो में हम लिंग और वचन पढ़ चुके हैं, तो उसका जो है शेष भाग कारक आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो कारक यहाँ पे दिया गया है, देखो चित्र दिया गया है, एक घर का चित्र दिया गया है और एक है लड़की जो अपनी जो है गुड़िया को पकड़ी हुई है। तो यहाँ पे देखो सुमेधा ने गुड़िया के घर को सजाया। वो गुड़िया के घर को सजाया है सुमेधा ने। इस वाक्य में ने, के और को ऐसे चिन्ह हैं। यहाँ पे है देखो रेड में दिया गया है ने, के, को। ऐसे चिन्ह हैं जो शब्दों का परस्पर संबंध बता रहे हैं। तो ये है सब कारक चिन्ह है जो दिया गया है। यहाँ पे ने सुमेधा ने दिया है, फिर है क्या गुड़िया के दिया है, घर को। तो जो है ने, के, को, ये चिन्ह जो है ये क्या है, शब्दों का जो है परस्पर संबंध, क्या संबंध है तो वो बता रहे हैं, इसलिए उनको हम कारक चिन्ह बोलते हैं। तो इसलिए इस प्रकार होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्यों के दूसरे शब्दों में से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। तो यहाँ पे है देखो संज्ञा हम पढ़ चुके हैं। संज्ञा जो है सुमेधा, गुड़िया और जो घर दिया है। तो संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से अगर जो दिया गया है यहाँ पे संज्ञा, तो वो दूसरे शब्दों से जिससे जुड़ता है। तो यहाँ पे जो जैसे कि सुमेधा ने गुड़िया, तो यहाँ पे कौन जुड़ा रहा है दोनों को, ने। तो ऐसे ही ने, के और को ये आपस में उनको जुड़ा रहे हैं, तो उसको हम कारक बोलेंगे। वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाला शब्द ने, को आदि कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। कारक का भेद। कारक के 8 भेद हैं। जो कारक है वो 8 प्रकार और उसका भेद 8 भेद हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो दिया गया है एक ट्रेन का चित्र, ट्रेन जैसे चित्र का दिया गया है। तो वहाँ पे है देखो पहला है कारक। कारक का क्या है 8 भेद है। जैसे कि कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, आपादन, संबंध, अधिकारण और संबोधन। तो हम इनको फिर बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला है क्या है कर्ता कारक। कारक का पहला भेद है कर्ता कारक। यहाँ पे देखो दिया गया है महिमा ने केला खाया। तो केला किसने खाया, या अगर हम पूछें केला किसने खाया तो हम उसका उत्तर क्या देंगे, महिमा ने केला खाया। तो खाने का काम करने वाली कौन है, महिमा। तो अतः महिमा इस वाक्य की कर्ता है। तो कर्ता कौन है, इस प्रकार काम करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक का चिन्ह विभक्त चिन्ह क्या है, ने। तो जो काम करता है उसको हम कर्ता बोलते हैं, और जो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। ठीक है। फिर है हमारा 2 नंबर जो है कर्म कारक। कर्म कारक है यहाँ पे देखो दिया है, देख कुणाल चिड़ियों को उड़ा रहा है। तो यहाँ पे है कुणाल क्या कर उड़ा रहा है, चिड़ियों को। यहाँ पे जो है कर्ता कौन है, कुणाल है। हम पहले पढ़ चुके हैं कर्ता कुणाल, और चिड़ियों को उड़ाने का काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है, चिड़ियों को उड़ा रहा है। तो कर्ता जो काम करता है वो कर्म कारक कहलाता है। तो यहाँ पे है कर्ता कुणाल जो है चिड़ियों को उड़ा रहा है, वो काम कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कर्म कारक। और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है क्या, को। हो गया। फिर है देखो 3 नंबर क्या है, करण कारक।
करण कारक क्या है? देखो, शबनम पेंसिल से चित्र बनाती है। तो यहाँ पे है हमारा शबनम है कर्ता। शबनम चित्र किससे बनाती है? पेंसिल से। तो क्रिया को करने के लिए पेंसिल साधन है। तो वो चित्र जो बना रही है, चित्र बनाती है जो क्रिया है, तो वो चित्र किससे बना रही है? तो पेंसिल से। यहाँ कारण कारक है। तो इस प्रकार कर्ता जिस साधन से क्रिया को पूरी करे, मतलब कि यहाँ पे कर्ता जो है शबनम और क्रिया क्या है? चित्र बनाती है, क्रिया है। किससे बना रही है? पेंसिल से। तो कर्ता जिस साधन से अपने क्रिया को पूरा करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से, के द्वारा। ठीक है। अब है देखो 4, संप्रदान कारक। बहन भाई के लिए पुस्तक लाती है। तो पुस्तक किसके लिए लाती है? भाई के लिए। बहन किसके लिए लाती है? भाई के लिए। यहाँ क्रिया भाई के लिए की जा रही है, भाई के लिए यहाँ पे पुस्तक ला रही है। तो क्या हुआ? जिसके लिए क्रिया की जाए वह संप्रदान कारक होता है। तो क्या है? जिसके लिए पुस्तक ला रही है तो क्रिया कर रही है, पुस्तक लाती है तो क्रिया है। तो जिसके लिए कर रही है उसको हम बोलेंगे कि संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह है के लिए, को। ठीक है। फिर है 5, देखो आपादन कारक। पेड़ से आम गिरता है। आम कहाँ से गिरता है? पेड़ से। यहाँ आम का पेड़ से अलग होने का भाव है। पेड़ से आम मतलब गिरता है, मतलब क्या? पेड़ से आम अलग हो रहा है। अगर गिरेगा, पेड़ से आम गिरेगा तो पेड़ से ही अलग हो रहा है, मतलब पेड़ से अलग होने का भाव है। अतः जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट होता है, अलग होने का हमें समझाता है, वह आपादन कारक होता है। आपादन कारक का विभक्ति चिन्ह है से। यहाँ पे से है, पेड़ से। तो आपादन का कारक का विभक्ति चिन्ह से है। फिर है हमारा 6, देखो संबंध कारक। शहनाज के बाल लंबे हैं। किसके बाल लंबे हैं? यहाँ पे शहनाज के। तो यहाँ शहनाज और बाल के बीच संबंध बताया जा रहा है। शहनाज के बाल दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है? शहनाज और बाल के बीच जो है संबंध बताए जा रहे हैं। अतः जहाँ एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताए जाएं, वहाँ संबंध कारक होता है। तो यहाँ पे क्या है? एक शब्द है शहनाज और दूसरा है हमारा बाल। तो उन दोनों का संबंध बताया जा रहा है कि शहनाज के बाल लंबे हैं। तो संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है का, के, की, फिर है रा, रे, री। फिर है 7, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। टोकरी में फूल रखे हैं, पेड़ पर ध्यान से चढ़ो। यहाँ पर देखो फूल कहाँ रखे हैं? टोकरी में। और तो कहाँ ध्यान से चढ़ो? कहाँ पर ध्यान से चढ़ो दिया गया है यहाँ पे? तो जहाँ दिया गया है देखो पेड़ पर। तो फूल कहाँ पे रखोगे? टोकरी में। और कहाँ से ध्यान से चढ़ना है? पेड़ पर चढ़ना है। तो जो है टोकरी में, पेड़ पर, ये क्या है? क्रिया के स्थान का संकेत दे रहा है। तो स्थान का संकेत दे रहा है यहाँ पे। टोकरी में एक स्थान, पेड़ पर एक स्थान। तो अतः क्रिया का आधार या स्थान ही अधिकरण कारक है। तो क्रिया जो है फूल रखना, ध्यान से चढ़ना, ये सब क्रिया है। तो उसका जो स्थान है दिया हुआ है उसको हम बोलेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? यहाँ पे जो दिया देखो में, पर, यहाँ पे अधिकरण कारक है। फिर है हमारा 8, संबोधन कारक।
यहाँ पे दिया है देखो, मनु कृपया मेरी मदद करो। अरे तुम कितना शोर मचा रहे हो। तो जो इन दोनों वाक्यों में क्या दिया है देखो, मनु और अरे का प्रयोग संबोधन के रूप में किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, संबोधन किया गया है कि मनु अरे, हम किसको संबोधन कर रहे हैं, किसी को बुलाने या पुकारने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हो वहाँ संबोधन कारक होता है। तो यहाँ पे हम क्या मनु को बुला रहे हैं या उसको बोल रहे हैं। फिर क्या है, अरे तुम कितना शोर मचा रहे हो। तो जो सामने बैठा है उसको बोल रहे हैं कि अरे तुम कितना शोर मचा रहे हो, तो उसको बोल रहे हैं, तो उसको हम संबोधन कर रहे हैं। तो संबोधन इसलिए क्या है, किसी को बुलाने या पुकारने के लिए उन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, तो उसको हम संबोधन कारक बोलते हैं। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है क्या, विभक्ति चिन्ह क्या है, अरे आदि। तो यहाँ पे हम देखो, हम पहले पढ़े लिंग पढ़े, उसका 2 है पुल्लिंग स्त्रीलिंग। फिर हम वचन एक से अधिक का ज्ञान हमें वचन देता है। तो वचन क्या है, एक वचन है बहुवचन। फिर हम कारक पढ़े, कारक का है जो 8 भेद है। 8 भेद हम कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो ये हमारा हो गया लिंग, वचन और कारक। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका हम प्रश्न उत्तर करेंगे।